मैं समझता हूँ कि आज 2 डेड बॉडी वापस आई हरियाणा में। पंजाब में कोई आई हो तो उनकी मेरे को जानकारी नहीं है, एक ईटल में और एक गंगाना गाँव में। मैं समझता हूँ ये सरकार इस बात को, इसकी गंभीरता समझे और तुरंत लोकसभा, संसद के और विधानसभा के ताले खोले, सरकार सत्र बुलाए, 3 बिलों को वापस लेने की बात करे, किसानों की बात माने। सरकार इस समय 4 तारीख की जो बातचीत है उसमें और ज़्यादा जिद और राजहट ना दिखाए। सरकार राजहट त्यागे और राजधर्म के रास्ते पे चले। राजधर्म का रास्ता ये कहता है कि अपनी प्रजा की बात मानो। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। किसी सरकार की अपनी प्रजा की बात मानने से हार नहीं होती। दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संसद पे ताला लगा हुआ है। हुड्डा साहब 31 MLA के साथ गवर्नर से टाइम लेने गए। आप टाइम सेशन बुलाना, हम हरियाणा में सेशन बुलाना चाहते हैं ताकि हरियाणा में सेशन बुलाए आपात सत्र विधानसभा का, जिसमें हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए किसान के मुद्दे पे सरकार के खिलाफ, ताकि पता चले कौन विधायक सरकार के साथ दे रहा है, कौन किसान के साथ खड़ा है। मगर हमने जब ये बात हम लेके आए तो दुख की बात है कि गवर्नर साहब ने टाइम नहीं दिया, मिले ही नहीं, वो ना कोई कारण बताया। वो तो कारण उनसे पूछो, क्या सरकार का दबाव था? सत्र ना बुलाते मगर कम से कम राज्यपाल महोदय मिल सकते थे। कितने मैं विनम्रता से मैं हाथ जोड़ के सरकार से ये विनती करता हूँ कि और संयम का इम्तिहान ना ले सरकार किसान का। ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं कल परसों टिकरी बॉर्डर पे था, 17 किलोमीटर पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक मैंने खुद नापा है। हरियाणा पंजाब का कोई एक पिंड गांव ऐसा नहीं होगा जहां से कोई ना कोई ट्रॉली वहां पे नहीं दिखाई देगी आपको। 17 और इतना लंबा, केवल किलोमीटर में लंबा नहीं, 1.5 महीने से चल रहा धरना। 50 साल की रिकॉर्ड तोड़ती सर्दी में चल रहा धरना और 50 के लगभग किसानों ने कुर्बानियाँ दे दी अपनी। मगर फिर भी जो है सरकार इतना तो अहंकार, इतना तो अहम नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको, सरकार को करुणा रखनी चाहिए। करुणा भी एक राजधर्म का हिस्सा है। करुणा हूँ जो सरकार में जुड़े हुए लोग इस आंदोलन को कोई माओवादी बता रहा है या कोई खालिस्तानी बता रहा है या कोई और किसी जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसे लोगों को देश का किसान कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो 50 जो किसानों ने अपनी जानें दे दी हैं, कुर्बान कर दी हैं, ये मैं मांग करता हूँ कि इन 50 के 50 परिवारों को शहीद का दर्जा मिले, किसान को उनको नौकरी मिले और उनको आर्थिक रूप से मदद मिले, क्योंकि बहुत मजबूर परिस्थिति में है कई परिवार।